वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर सकलेन शाह। और आज की हमारी इस वीडियो में हम प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की लाइफ को पूरा डिस्कस करने वाले हैं, फ्रॉम हिज बर्थ टिल लाइक 11th आफ्टर हिजरा। सही है। सो अगर आप CSS के लिए तैयारी कर रहे हैं, PMS के लिए तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान में किसी भी वन पेपर के लिए तैयारी करें, फिर भले वो फेडरल पब्लिक सर्विसेज कंडक्ट करे, वो सिंध पब्लिक सर्विसेज कंडक्ट करे, वो पंजाब पब्लिक सर्विसेज कंडक्ट करे, या फिर कोई भी टेस्टिंग इदारा उससे कंडक्ट करे, या फिर अगर आप कैम्ब्रिज ओ लेवल के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या अगर आप पियर्सन एडेक्सल के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो ये जानें कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि हम इसमें प्रॉफिट की लाइफ को पूरे का पूरा डिस्कस करने वाले हैं, फ्रॉम बर्थ टिल दी एंड। सही है जी। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए आपसे भी हमें जो है ना वो कोऑपरेशन की उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, थंब पर ज़रूर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब और घंटी बजाना तो बनता ही है। और अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप जो भी चाहें वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलें आए हम बढ़ते हैं स्क्रीन पर और पढ़ते हैं द एंटायर लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। Alright students, so here we have complete life of Prophet Muhammad, peace be upon him. Okay, for CSS, PMS, CCE, one paper exams, Cambridge O level, Pearson Edexcel, ये वीडियो सब एग्ज़ाम्स के लिए जो है ना वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, तो प्रॉफिट की लाइफ जब भी आप पढ़ते हो तो इस लाइफ को ना हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, हम इसको 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। पहला फेज़ प्री प्रॉफिटिक लाइफ, जो कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा इसका फेज़ जो है वो प्रॉफिट की लाइफ जो है वो आफ्टर नबूवत है। ठीक है। तो आफ्टर प्रॉफिट दूसरा लाइफ का फेज़ स्टार्ट होता है अंटिल द प्लेजेस ऑफ अकबा। ठीक है। फिर जब हिजरत का इवेंट होता है, ठीक है, तो फिर हिजरत के इवेंट से थर्ड फेज़ ऑफ लाइफ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये जब भी आप प्रॉफिट की लाइफ पढ़ेंगे तो इन तीनों फेजेस में पढ़ना है। ठीक है। पहले प्री प्रॉफिटिक लाइफ पढ़ना है, फिर प्रॉफिट की लाइफ लाइक आफ्टर प्रॉफिटहुड, लाइक मक्का में उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, एंड देन थर्ड फेज आफ्टर हिजरत उनकी मदीना में ज़िंदगी कैसे गुजरती है। ठीक है। तो ये तीन इन लाइफ के प्रॉफिट की बड़े फेजेस बनते हैं। ठीक है। और लेट्स सो नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम प्री प्रॉफिटिक लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, अब प्री प्रॉफिटिक लाइफ कब से कब तक है? ये 570 से लेकर 610 तक। ठीक है। 570 प्रॉफिट का बर्थ ईयर है, और 610 जो है वो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज द ईयर ऑफ फर्स्ट रिविलिएशन है, जब पहली नबूवत जो है वो नाज़िल हुई थी प्रॉफिट के ऊपर व्हेन ही वाज 40 ईयर्स ओल्ड। ठीक है जी। तो अब चले हम स्टार्ट करते हैं इससे। अच्छा जी, 570 कॉमन एरा बर्थ एंड इन्फेंसी का ईयर है। ठीक है। तो इनकी पैदाइश मक्का में होती है, और तब मक्का में ये होता है ईयर ऑफ द एलिफेंट्स। ठीक है। अच्छा, ईयर ऑफ एलिफेंट्स को हम अरबिक में कहते हैं आमुल फील। ठीक है, आमुल फील, बीच में मैंने मीम मिस कर दिया। ठीक है, आमुल फील। अच्छा जी, आम मतलब कि ईयर, फील यानी कि एलिफेंट। ठीक है। तो अब आमुल फील में ये हुआ था कि एलिफेंट्स की एक इन्वेजन हुई थी मक्का में। ठीक है, टुवर्ड्स काबा। बट यहाँ पर एक मिरेकल जो है ना वो अल्लाह की तरफ से हमें देखने को मिला था कि परिंदे आए थे, और परिंदों ने अपने मुंह में कंकरियाँ, छोटे छोटे से पत्थर उठा के, और वो हाथियों के ऊपर बरसाए थे, जिससे ये हुआ कि एक तो हाथियों को इंजरीज हुई बहुत ज़्यादा। ठीक है। दूसरा ये हुआ कि वो हाथी जो है वो उनका ऑर्डर सारा ख़राब हो गया, वो डिसऑर्डर हो गए, और वो आपस में एक दूसरे को कुचलने लगे। ठीक है। ऑलराइट। सो इनकी पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल था। ठीक है। ईयर आपने याद रखना है 570 कॉमन एरा। ठीक है। अच्छा जी, अब इनके जो फादर थे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, ये इनकी पैदाइश से पहले ही जो है ना इनकी वफ़ात हो गई थी, वाली वॉज रिटर्निंग फ्रॉम अ ट्रेड जर्नी, ओके, इन यथरब। तो यथरब मदीने का पूरा नाम है। ठीक है। अब यथरब से यानी कि मदीना से जब इनके वालिद वापस आ रहे थे तो इनकी जो है वो वफ़ात हो गई। अब अगर हम इनकी लिनिएज देखते हैं, यानी कि अगर हम प्रॉफिट की लिनिएज देखते हैं, तो ये बनु हाशिम से थे, जो कि एक कुरैश कबीले का ट्राइब था। और अगर हम इसकी लीनेज फर्दर जो है ना वो ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, तो ये लीनेज हमें मिलती है हज़रत इब्राहीम तक। ठीक है, जिसको हम अब्राहम भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और हज़रत इब्राहीम के भी कौन सा बेटा, हज़रत इस्माइल, या फिर जिसको अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो कई सोर्सेज पर इश्माइल भी लिखा जाता है। ठीक है।
तो अंग्रेज़ जो हैं वो इसको इश्माइल बोलते हैं, हम इसे इस्माइल बोलते हैं। यहाँ पर हम हज़रत इब्राहिम को इब्राहिम बोलते हैं, दे कॉल हिम अब्राहम। ठीक है, तो हज़रत इब्राहिम के दो बेटे थे, एक हज़रत इसहाक और दूसरा हज़रत इस्माइल। हज़रत इसहाक वही है जिनकी फिर डिसेंडेंट्स में से हमें जो है वो बनी इसराइल मिलती है, यानी कि जो जितने भी यहूदी जो है ना वो ट्राइब जो भी निकला और उनमें जितने भी पैगंबर आए वो भी हज़रत इब्राहिम की जो है ना औलाद में ही थे, और वो मानने वाले थे हज़रत इसहाक के। ठीक है, उसमें फिर और भी बहुत ज़्यादा नबी आए। ठीक है, फिर जो हज़रत ईसा आए थे तो उनकी लीनियज भी हज़रत इब्राहिम से मिलती है, मगर हज़रत इसहाक उनका जो बेटा है उनकी लीनियज से। प्रॉफिट की जो लीनियज प्रूव होती है वो हज़रत इस्माइल से होती है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, 570 से लेकर 575, यानी कि 5 साल जो उनकी लाइक पहले थे। तो इनकी वेट नर्स कौन सी थी? तो अरब ट्रेडिशन थी कि जो है ना वो बेडून वेट नर्स को दे दिया जाता था अपने छोटे बच्चों को। ठीक है, तो हलीमा अल सादिया, ठीक है, तो हलीमा सादिया आपने ये नाम याद रखना है, ये प्रॉफिट की जो है वो वेट नर्स थी। सही है जी, जिनको दाई भी कहते हैं। ठीक है, इनका ताल्लुक कहाँ से था? बनु साद से था, तो ये नाम याद रखना है, इनका ताल्लुक था बनु साद से। फॉर बेटर अपब्रिंगिंग इन द डेजर्ट प्रॉफिट को हज़रत बीबी हलीमा के हवाले किया गया था। ठीक है, अच्छा जी, सो देयर वर ब्लेसिंग्स टू द फैमिली ऑफ हलीमा एज वेल। ठीक है, हर फैमिली एक्सपीरियंस सडन प्रोस्पेरिटी ड्यूरिंग द स्टे ऑफ प्रॉफिट, लाइक एट्रीब्यूटेड टू द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रॉफिट ऑब्वियसली। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक चेस्ट क्लेंजिंग इंसिडेंट जो है ना ये कोट किया जाता है। ठीक है, जिसको हम शक्ल सदर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तब प्रॉफिट की एज थी 4। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पर हमें यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि प्रॉफिट की एज 2 थी, लेकिन ज़्यादा सोर्सेज हमें ये बताती हैं कि प्रॉफिट की एज जो है वो 4 थी जब ये इंसिडेंट हुआ। तो हुआ क्या था कि 2 एंजल्स आर सेड टू हैव ओपनड हिज चेस्ट एंड क्लेंस्ड हिज हार्ट ऑफ इम्प्योरिटी। Okay, so it is interpreted as like spiritual purification of the prophet. ठीक है, अच्छा, इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है कि फिर हज़रत बीबी हलीमा जो है वो प्रॉफिट को लेकर आती है अराउंड द एज ऑफ 5 to 6, और उनको हज़रत बीबी आमिना जो उनकी मदर है उनके हवाले वापस कर देती है। ठीक है, अच्छा जी, अब जब वो 6 साल के थे तब क्या होता है कि हज़रत बीबी हलीमा का इंतकाल हो जाता है, और ये इंतकाल कहाँ होता है? इट हैपेंड व्हाइल ऑन अ विजिट टू यथरब, अगेन द ओल्ड नेम ऑफ मदीना। शी फेल इल एंड डाइड एट अबवा। अब अबवा की जगह का नाम आपने याद रख देना है कि हज़रत बीबी आमिना की मज़ार कहाँ पर है, तो वो अबवा की जगह पर है, और अबवा एक जगह है बिटवीन मक्का एंड मदीना। ठीक है, तो अब ये हुआ कि क्योंकि इनके वालिद की तो पहले ही जो है ना वो उनका इंतकाल हो गया था, और अब इनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया, तो नाउ प्रॉफिट वॉज फुली ऑर्फन्ड। ठीक है, अब व्हेन ही वाज फुली ऑर्फन्ड, सो देन ही स्टार्टेड लिविंग अंडर द केयर ऑफ हिज ग्रैंडफादर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, फ्रॉम 575 to 585। ठीक है जी, यानी कि 6 साल से 8 साल की उम्र, 2 साल जो है ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक बड़े रिस्पेक्टेड लीडर थे कुरैश के। ठीक है जी, ही रिसीव्ड स्पेशल अफेक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, बट देन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब डाइड while Prophet was 8 years old, and then Prophet like lived under the guardianship of Hazrat Abu Talib, who was his uncle and the father of Hazrat Ali. ठीक है, हज़रत अबू तालिब जो हज़रत अली के जो है वो वालिद मोहतरम है, उनकी गार्डियनशिप के अंडर प्रॉफिट रहे। ठीक है, कब से कब तक? 578 से लेकर 595 तक। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है, तो 578 में क्या हुआ कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया जो कि उनके दादा थे। अब यहाँ से लेकर 595 तक प्रॉफिट जो है वो हज़रत अबू तालिब की गार्डियनशिप के अंडर रहते हैं। अब हज़रत अबू तालिब का डेथ ईयर 595 नहीं है। ठीक है, तो 595 क्या है? 595 इज़ द ईयर ऑफ प्रॉफिट्स मैरिज विद हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, 595 में ये हुआ कि जब प्रॉफिट की एज 25 साल थी तो उन्होंने हज़रत बीबी खदीजा से शादी की। ठीक है, तो तब तक वो जो है ना हज़रत अबू तालिब की गार्डियनशिप के अंडर रहे। ठीक है, सो ही वॉज प्लेस्ड अंडर द केयर ऑफ हिज पेरेंटल अंकल हज़रत अबू तालिब, अ ट्रेडर एंड अ लविंग प्रोटेक्टर हु कंटिन्यू टू सपोर्ट हिम थ्रू आउट हिज लाइफ। ठीक है, he worked like Prophet worked in modest jobs like shepherding for wages with Bedouin tribes and Meccan families. Okay, Prophet learned
ऑनेस्टी, पेशेंस एंड लीडरशिप थ्रू सोशल एंड ट्रेड इंटरेक्शंस। सही जी। अब अप्रॉक्सीमेटली 582 में प्रॉफिट ने अपनी फर्स्ट ट्रेड की सीरिया, ठीक है। तो ये 2 ईयर भी बड़े याद रखने हैं कि उन्होंने पहली जो है ना वो सीरिया की तरफ ट्रेड कब की और दूसरी कब की, ठीक है। तो पहली उन्होंने ट्रेड की थी हज़रत अबू तालिब के साथ, ठीक है। तब उनकी उम्र कोई 12 या 13 साल थी। ज़्यादा सोर्सेज इसमें 13 साल की उम्र बताते हैं, बट व्हेन यू सर्च इट ऑन इंटरनेट एंड यू लाइक फाइंड डिफरेंट सोर्सेज एंड बुक्स, तो आपको कहीं पर 12 कहीं पर 13 की एज देखने को मिलेगी। लेकिन ज़्यादा सोर्सेज में आपको प्रॉफिट की जो 13 ईयर वाली एज है वो देखने को मिलती है। सही है जी। तो अगर ये एमसीक्यूज में आ जाता है तो या तो 13 का ऑप्शन होगा या 12 का ऑप्शन होगा। अगर दोनों हैं तो आप 13 को टिक कर दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन नहीं होगा। सही है जी। अच्छा जी। और वैसे अगर आप जनरली लिखते हैं तो आप 13 का साल लिख दें बेशक। अगर आप ये भी लिख देंगे कि कुछ सोर्सेज में 12 आता है तब भी सही है, ठीक है। अच्छा जी। अब क्या हुआ कि ये एक ट्रेड कारवान लेकर के बसरा, जो कि सीरिया का एक शहर है। अब वहाँ पर ये हुआ कि एक मंक था बहीरा, इनसे इनका इनकाउंटर हुआ। ये एक क्रिश्चियन मंक था। अब क्रिश्चियन मंक ने हज़रत अबू तालिब को क्या कहा, ठीक है। सो ही वॉज अ क्रिश्चियन मंक एंड ही रिकॉग्नाइज साइंस ऑफ प्रॉफिटहुड इन द बॉय एंड एडवाइज्ड अबू तालिब टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एनिमीज पर्टिकुलरली द ज्यूज, ठीक है। तो उसने जो है ना वो साइंस ऑफ प्रॉफिटहुड देखी प्रॉफिट में, जब वो बच्चे थे 12-13 साल के थे, और उन्होंने हज़रत अबू तालिब को कहा कि इनको दुश्मनों से बचाए, पर्टिकुलरली ज्यूज से, और इन्हें यहाँ से ले जाएं आप। सही है जी। अब लेट टीन्स से लेकर 20s तक प्रॉफिट जो है ना ही वॉज रिप्यूटेड मर्चेंट इन मक्का, ठीक है। इसीलिए इनको अल अमीन कहा जाता था, ठीक है, यानी कि ट्रस्ट वर्दी। इसके अलावा अल सादिक का टाइटल भी इन्होंने जो है ना इनके पास था, जो कि मक्का वाले लोगों ने दिया था। ही वॉज नोन फॉर हिज इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। अल अमीन का मतलब आपसे पूछा जा सकता है ट्रस्ट वर्दी, अल सादिक का मतलब द ट्रूथफुल, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके बाद ही पार्टिसिपेटेड इन हेल्पफुल फजूल एज वेल, द लीग ऑफ वर्चुअस, अ पैक्ट अमंग मक्कस टू अपहोल्ड जस्टिस एंड प्रोटेक्ट द ओप्रेस्ड, हाईलाइटिंग हिज मॉरल कमिटमेंट। अच्छा, प्रॉफिट जो है ना वो हल्फुल फजूल को अपनी प्रॉफिटहुड के बाद वाली ज़िंदगी में भी याद रखते थे, क्योंकि हल्फुल फजूल में उन्होंने ये देखा था कि जितने भी ट्राइब्स थे उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया था बाय सीकिंग पीस विद द हेल्प ऑफ डायलॉग, ठीक है। तो हल्फुल फजूल में डायलॉग के ज़रिए एक पीस जो है ना वो कायम हुआ था, तो प्रॉफिट इसको आइडियलाइज करते थे हमेशा। अच्छा जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब Prophet, like in 595 Common Era, he married to Hazrat Bibi Khadija ibn Khuwailid। ये कैसे हुआ? एट द एज ऑफ 24। कुछ सोर्सेज में यहाँ पर आता है कि एज ऑफ लाइक जब प्रॉफिट ने हज़रत बीबी खदीजा से शादी की तो उनकी एज 25 साल थी, लेकिन जब वो ट्रेड के लिए गए थे तो उनकी एज 24 ईयर्स थी, ठीक है। यानी कि जब वो उन्होंने सेकंड अपनी जो है ना वो सीरिया की तरफ ट्रेड की तब उनकी उम्र 24 थी। तो अगर इन केस अगर आपके पास एमसीक्यूज है और 24 का ऑप्शन आता है तो आपने 24 के ऊपर जो है ना वो टिक कर देना है। सही है। कुछ सोर्सेज में 25 भी लिखा गया है। वेल अच्छा जी। तो हज़रत बीबी खदीजा जो है शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी विच लाइक शी हर्ड। इनका एक ग़ुलाम भी था खुवैलिद, वो भी प्रॉफिट के साथ गया था, ठीक है। तो उन्होंने सारी प्रॉफिट की बातें उन्हें बताई। They married at the like age when Prophet was 25 and she was 40. They had 6 children, ठीक है। हज़रत बीबी खदीजा से प्रॉफिट के जो है ना वो 6 औलादें हुई। सबसे पहले हज़रत कासिम, ही डाइड यंग। देन हज़रत ज़ैनब, हज़रत बीबी रुक़ैया, हज़रत बीबी उम्मे कुलथुम, हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा एंड हज़रत अब्दुल्ला, ठीक है, हु इज़ ऑल्सो नोन एज तैयब और ताहिर, ऑल्सो ही डाइड इन इन्फेंसी, ठीक। अच्छा, टोटल प्रॉफिट के चिल्ड्रन कितने थे? टोटल प्रॉफिट के चिल्ड्रन थे 7, ठीक है। उन 7 में से 6 बच्चों की जो वालिदा थी वो हज़रत बीबी खदीजा थी, ठीक है। यानी कि टोटल प्रॉफिट के जो है ना वो चिल्ड्रन कितने हुए थे? 7 हुए थे। 7 में से 6 जो हैं वो उन्हें बीबी खदीजा से हुए। इन 7 में से 3 बेटे थे और 4 बेटियाँ। 4 बेटियाँ कौन सी थी? हज़रत बीबी ज़ैनब, बीबी रुक़ैया, बीबी उम्मे कुलथुम, बीबी फ़ातिमा। तो बीबी फ़ातिमा सबसे छोटी बेटी थी। 3 बेटे हुए प्रॉफिट को। एक हज़रत कासिम डाइड यंग, हज़रत अब्दुल्ला ऑल्सो डाइड इन इन्फेंसी, और तीसरे जिनका प्रॉफिट ने नाम रखा था हज़रत इब्राहीम, और इनकी भी जो है ना वो इन्फेंसी में ही इनका भी इंतकाल हो गया था। अच्छा जी। अब ये जो हज़रत इब्राहीम है ये प्रॉफिट को जो है ना किससे हुए?
तो प्रॉफिट को एक इजिप्शियन जो रूलर था, उन्होंने इजिप्ट से 2 कॉन्क्यूबेंस भेजी थी, ठीक है जी, 2 स्लेव गर्ल्स भेजी थी। उन स्लेव गर्ल्स में से एक का नाम था हज़रत बीबी मारिया किप्तिया। तो जो हज़रत बीबी मारिया किप्तिया थी, उनसे प्रॉफिट को अपना तीसरा बेटा हुआ था, जिसका नाम था हज़रत इब्राहीम, ठीक है जी। और इनका भी जो है ना वो बचपन में ही इंतकाल हो गया था, इन्फेंसी में ही इनका इंतकाल हो गया था। सही है जी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते। तो ये नाम बहरहाल साथ के साथ आपने याद रखने, और ये भी याद रखना है कि इनकी मदर्स कौन थी। वेल, अच्छा जी, 595 से लेकर 610, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सोशल लाइफ ऑफ इस और फिर स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रॉफिट लाइक कंटिन्यूड एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर, ही लव्ड सोलिट्यूड पर्टिकुलरली इन द केव ऑफ हिरा। ये पूछा जा सकता है केव ऑफ हिरा कहाँ पर है, तो ये जबल नूर पर है, ठीक है, मक्का शहर में, शहर से लाइक शहर के आउटस्कर्ट्स पर ही थोड़ा आगे। यहाँ पर ये डीप मेडिटेशंस करते थे, कंटेम्पलेटिंग द यूनिवर्स, सोसाइटी एंड मोरालिटी। ही ऑब्जर्व्ड मक्कन सोसाइटीज इल्स सच एज लाइक आइडोलेट्री, यानी कि बुतों की पूजा करना, ट्राइबल इनजस्टिस, इनइक्वालिटी एंड मॉरल डीके। तो इन चीज़ों से थोड़ा वो साइड पे जाके और लाइक गार हिरा में, जो कि जबल नूर पर है, वहाँ पर जाके अपनी इबादत किया करते थे। अब क्या हुआ, 610 में पहली रिविलेशन उनके ऊपर नाज़िल हुई, द ऑनसेट ऑफ रिविलेशन अप्रोचेस, ठीक है। साइंस ऑफ डिवाइन कम्युनिकेशन स्टार्टेड, like dreams coming true, increasing spiritual like restlessness, and then regular retreat to cave of Hira intensified in the months leading to revelation. And then while he was approaching to the age of 40, his heart became more anxious for truth and divine guidance. सही है। और एज ऑफ 40 पर ही हमें ये देखने को मिलता है कि प्रॉफिट की ज़िंदगी का दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, हम ये कह लें कि एक टर्निंग पॉइंट ज़िंदगी में उनकी आती है, जब फर्स्ट रिवलेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये फर्स्ट रिवलेशन, हम जो प्रॉफिट की सेकंड लाइक लाइफ का फेज़ है, इसे हम फर्स्ट रिवलेशन से लेकर प्लेजेस ऑफ अक़बा तक पढ़ेंगे। प्लेजेस ऑफ अक़बा के बाद हिजरत होती है, और फिर हिजरत के बाद वाली ज़िंदगी हम मदीना की ज़िंदगी से कनेक्टेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 610 से लेकर 622, 610 जब उनके ऊपर रिवलेशन हुई, और 622 ये उनकी हिजरत का साल है। सही है जी। तो 610 में फर्स्ट रिवलेशन होती है while he was 40 years old, ठीक है, in the cave of Hira, again जबल नूर, एंजल जिब्राइल, जिसे इंग्लिश में गैब्रियल भी लिखते हैं, ठीक है, he appeared and delivered the verses of the Quran, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, read in the name of your Lord who created, ठीक है। और फिर ये बढ़िए, सो सूरह अलक की कितनी आयत नाज़िल हुई थी, 5 आयत, ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि जो पहली रिवलेशन थी उसमें सूरह अलक की कितनी आयत नाज़िल हुई थी, आयत 1 से लेकर 5 तक। और कुरान में हमारे पास टोटल 114 सूरह है, तो उसकी जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में सूरह अलक को 96 नंबर पर रखा गया है। सही है। रिवलेशन के हिसाब से ये पहली सूरह है, और कुरानिक सीक्वेंस में 96 सूरह है। इसकी जो पहली 5 आयत हैं, ये पहली रिवलेशन में, पहली वही में नाज़िल हुई थी, ठीक है। अच्छा जी, द एक्सपीरियंस वॉज डीपली ओवरवेलमिंग, लाइक ही रश टू खदीजा हु कन्फर्म्ड हिम। वर्क़ा बिन नौफल, ठीक है। अब हज़रत बीबी खदीजा ने हज़रत अली को भेजा कि तुम वर्क़ा बिन नौफल को लेकर आओ, ठीक है। अ क्रिश्चियन कज़न ऑफ खदीजा अफर्म्ड दैट इट वॉज द सेम एंजल who came to Moses and foretold that prophet would be rejected by his people, ठीक है। तो वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि ये वही सेम फरिश्ता है जो कि हज़रत मूसा के ऊपर नाजिल हुआ था, ठीक है। और ये भी कहा कि हज़रत मोहम्मद जो है ये आपके शोहर, ये नबी हो रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर नबूवत नाजिल हो रही है, और इन्हें जो अपने ही लोग हैं ना वो रिजेक्ट करेंगे, इनके अपने ही लोग जो है ना वो एट फर्स्ट इनके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, नाउ वी सी फ्रॉम 610 टू 613, ये जो 3 साल हैं ये सीक्रेट प्रीचिंग के साल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीक्रेटली जो है ना वो इस्लाम को प्रीच किया गया था, दावा इन प्राइवेट, ठीक है। दावा यानी कि दावत देना इस्लाम की, और ये प्राइवेट में दावत सारी चल रही थी, ठीक है। द मैसेज वॉज इनिशियली केप्ट प्राइवेट फॉर 3 years, लाइक प्रॉफिट प्रीच्ड तौहीद, द वननेस ऑफ गॉड, अकाउंटेबिलिटी एंड राइटियस लिविंग्स। सबसे पहले जो है वो कॉन्वर्ट्स कौन से थे? फर्स्ट मुस्लिम। अगर आपसे पूछा जाए कि हु वाज फर्स्ट मुस्लिम, तो हु वाज फर्स्ट मुस्लिम? इट वाज द वाइफ ऑफ हज़रत प्रॉफिट बीबी खदीजा। सेकंड मुस्लिम कौन थे? हज़रत अली बिन अबी तालिब, जो कि उनके कज़न थे।
थर्ड मुस्लिम कौन थे? हज़रत अबू बकर अल सिद्दीक, ठीक है। और फिर उनके बाद हज़रत ज़ैद साबित भी हैं जो कि उनके अडॉप्टेड सन हैं। लेकिन आपसे पूछा हमेशा फ़र्स्ट के बारे में जाता है, तो फर्स्ट मुस्लिम हज़रत बीबी खदीजा है, और सेकंड हज़रत अली बिन अबी तालिब, थर्ड हज़रत अबू बकर, ये इनकी पहली वाइफ, और ये उनके कज़न, और हज़रत अबू बकर जो उनके जो है ना बहुत ही गहरे दोस्त थे। अच्छा जी, एग्जामिनर थोड़ा सवाल को ट्विस्ट भी कर सकता है कि फ़र्स्ट जो है ना वो लाइक मेल या फिर मेन, या फिर वो ये कह सकता है कि लाइक एडल्ट मेन, ठीक है ना। तो वो कौन था जिसने प्रॉफिट के ऊपर ईमान लाया? तो पहले एडल्ट मेन जिन्होंने प्रॉफिट के ऊपर ईमान लाया तो वो हज़रत अबू बकर अल सिद्दीक थे, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ब्रॉट अदर्स लाइक हज़रत उस्मान, तलहा, ज़ुबैर, साद बिन अबी वक्कास into the fold of Islam. So these were like some of the first Muslims brought by Hazrat Abu Bakr into the fold of Islam. Alright. अब 613 के बाद हमें जो है ना वो पब्लिक प्रीचिंग का आगाज़ देखने को मिलता है। अल्लाह कमांडेड टू प्रॉफिट एंड वॉर्न योर नियरेस्ट किन्समैन, ठीक है, इन कुरान. So Prophet called his family and clans to a meal and invited them to Islam. Most rejected the message. However, Abu Talib supported him but did not convert obviously. अबू लहब जो कि प्रॉफिट के अंकल थे, ये सबसे बड़े स्टॉन्च ओपोनेंट यहाँ पर साबित हुए. अच्छा जी, अब कमिंग ईयर्स में हमें 614 और से 616 को ये देखने को मिलता है कि जो अपोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा एस्केलेट हो गई, ठीक है. कुरैश began to campaign like of mockery, torture, economic pressure and boycotts. Bilal ibn Rabah, Ammar ibn Yasir, Sumayya were brutally tortured, ठीक है. तो अब आप देखें ना, इनको बहुत बहुत टॉर्चर किया गया था. सुमैया बिनते खैयात बिकेम द फर्स्ट मार्टायर ऑफ इस्लाम, ठीक है. हज़रत अम्मार की वालिदा, ठीक है, हज़रत अम्मार की बहुत बड़ी जो है ना वो जगह है इस्लामिक हिस्ट्री में, बहुत बड़ी जगह है इस्लामिक हिस्ट्री में. ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, नहीं तो हम इसके ऊपर बात करते हैं कि हज़रत अम्मार कितनी बड़ी जगह है इस्लामिक हिस्ट्री में. इनकी वालिदा थी बीबी सुमैया. शी वॉज द फर्स्ट मार्टायर ऑफ इस्लाम, ठीक है. और इनके जो वालिद थे हज़रत यासर, ही वॉज ऑल्सो मार्टायर्ड. अच्छा जी, अबू तालिब प्रोटेक्शन केप्ट प्रॉफिट सेफ फ्रॉम फिजिकल हार्म. अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं 615. दिस वॉज द फर्स्ट माइग्रेशन टू एबिसिनिया, ठीक है, हिब्शा की तरफ पहली हिजरत. तो क्या हुआ कि टू स्केप द परसिक्यूशन a group of Muslims migrated to Abyssinia, also known as Ethiopia in that time, under the Christian king Negus और अल-नजाशी, ठीक है. तो नेगस वहाँ का बादशाह था, अल-नजाशी. जाफ़र इब्न अबी तालिब लेड द ग्रुप. ये ग्रुप किसने लीड किया था? जाफ़र इब्न अबी तालिब में हज़रत अबू तालिब के बेटे और हज़रत अली के भाई, ठीक है, इन्होंने ये ग्रुप लीड किया था. कुरैश सेंट ऑनवर्ड्स टू ब्रिंग देम बैक, बट जाफ़र्स एलोक्वेंट डिफेंस ऑफ इस्लाम कॉन्विंस द किंग टू ग्रांट देम अजाइलम, ठीक है. कुरैश ने भी अपने लोग भेजे, वो नजाशी के पास गए और उन्होंने कहा कि यार ये हमारे जो है ना डिज़र्टेड लोग हैं, यहाँ से भाग कर आए, ये हमें वापस चाहिए. लेकिन वहाँ पर जो है ना वो हज़रत जाफ़र की जो तिलावत थी उसकी वजह से जो है ना नजाशी वो मुतासर हुए. उन्होंने जो है ना मुसलमानों को यहाँ पर पॉलिटिकल अजाइलम देने का फ़ैसला किया और मुसलमानों को कुरैश के जो है ना वो हाथ वापस नहीं भेजा. अच्छा जी, अब ये 6 नबवी का साल था, अप्रॉक्सीमेटली 616 टू 617 कॉमन एरा, जहाँ पर हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर की कन्वर्जन होती है, ठीक है. हज़रत हमज़ा इब्न अल-मुत्तलिब, ठीक है, जो कि प्रॉफिट के चचा थे, और ये जो है ना वो प्रॉफिट के जो है ना वो एक तरह से भाई भी ऐसे थे कि इनकी भी वेट नट्स जो है वो हज़रत बीबी हलीमा ही थी. सही है जी. ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम आफ्टर कुरैश इंसल्टेड प्रॉफिट, ठीक है. तो कुरैश में अबू जहल जो थे, अबू जहल इंसल्टेड प्रॉफिट in front of everyone in public. Over there Hazrat Hamza came and he hit Abu Jahl, and then he took his sword out and he said that I am with Prophet, and like if anyone wants to say anything, say it to me. If you want to fight, then fight against me, ठीक है. तो हज़रत हमज़ा का बहुत बड़ा रुतबा था, हज़रत हमज़ा बहुत बहादुर थे, ठीक है. इनकी ब्रेवरी बहुत ज़्यादा मशहूर थी. सो नो वन डेयर्ड. अच्छा जी, सून आफ्टर उसी सेम लाइक 6th नबवी में,
ठीक है ना। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब भी जो हैं इन्होंने भी इस्लाम कन्वर्ट किया, और इनके इस्लाम कन्वर्ट करने की भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि इन्होंने कैसे इस्लाम कन्वर्ट किया, वो कैसे तलवार लेकर आए थे एंड सो ऑन। वेल, हमें हिस्टोरिकल अकाउंट्स में ये भी मिलता है कि हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब वो शख्स हैं जिनके लिए प्रॉफिट ने दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे जो है ना वो उमर मेरी कैंप में जो है ना वो अता फरमा। खैर, आगे बढ़ते हैं। 617 से 619 कॉमन एरा, ये जो 3 साल हैं ये सोशल बैकआउट के साल हैं, ठीक है, इन द वैली ऑफ अबू तालिब। अच्छा जी, तो कुरैश इन्फोर्स्ड बायकॉट अगेंस्ट बनु हाशिम एंड बनु मुतलिब, फोर्सिंग देम इनटू अ वैली फॉर 3 लॉन्ग ईयर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा कि अगर आप प्रॉफिट की प्रोटेक्शन को छोड़ दो तो बायकॉट नहीं है कोई, लेकिन अगर आप बनु हाशिम को बोला कि अगर आप प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हो तो हम सारे के सारे कबीले से जो है ना वो बायकॉट करेंगे। तो बनु हाशिम में काफ़ी लोग जो है ना इसके ऊपर बहस कर रहे थे, काफ़ी डिबेट भी हुई, बट बिकॉज ऑफ हज़रत अबू तालिब्स प्रोटेक्शन एंड हज़रत अबू तालिब्स लीडरशिप, उनका बहुत बड़ा रोल था और ही वॉज लाइक द लीडिंग पर्सनैलिटी इन बनु हाशिम। सो द एंटायर बनु हाशिम एंड बनु मुतलिब दे सपोर्टेड प्रॉफिट, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इन कबीलों को बैकआउट का सामना करना पड़ा फॉर 3 लॉन्ग ईयर्स, ठीक है। अच्छा जी, दे फेस एक्सट्रीम हंगर एंड हार्डशिप, ओनली अ फ्यू मक्कन्स सिंपैथाइज्ड विद देम। अब हुआ क्या कि 3 साल के बाद ये जो इनका बैकआउट का डॉक्यूमेंट था उसको इंसेक्ट्स ने खा लिया, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो है ना बैकआउट ख़त्म हुआ, क्योंकि बैकआउट का डॉक्यूमेंट ही ख़त्म हो गया था उसके बाद। अच्छा जी, नाउ सेम ईयर 619, जिस साल में बैकआउट ख़त्म होता है, इसको आमुल हुज़न प्रॉफिट कहते हैं, द ईयर ऑफ सोरो, क्योंकि इस साल में हज़रत बीबी खदीजा और हज़रत अबू तालिब जो हैं इनकी वफ़ात हो जाती है, ठीक है। एंड देन प्रॉफिट वाज लेफ्ट पॉलिटिकली एंड इमोशनली वल्नरेबल बिकॉज ऑफ हज़रत बीबी खदीजा, एंड पॉलिटिकली वल्नरेबल बिकॉज ऑफ हज़रत अबू तालिब वाज गॉन, ठीक है। सो कुरैश हॉस्टिलिटी एस्केलेटेड एंड लाइक प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रॉफिट्स ओन ट्राइब ऑल्सो वीकेंड आफ्टर दिस। अच्छा जी, इन 620 प्रॉफिट जर्नी टू ताइफ टू सॉर्ट सपोर्ट इन ताइफ, ठीक है। इट इज़ अ सिटी साउथ ईस्ट टू मक्का। अच्छा जी, द लीडर्स रिजेक्टेड प्रॉफिट, दे मॉक्ड हिम, दे इंसाइटेड मॉब्स, बच्चों को प्रॉफिट के पीछे लगा दिया, टू स्टोन प्रॉफिट, यहाँ तक कि लाइक प्रॉफिट ब्लीडेड सो मच सो कि जो है ना उनकी नालन मुबारक यानी कि जो उनकी चप्पल थी वहाँ तक उनका खून बहा। ही वॉज इंजर्ड एंड ह्यूमिलेटेड he took refuge in an orchard, ठीक है। प्रॉफिट प्रेड टू अल्लाह, ये वही जगह है जहाँ पर, क्योंकि ताइफ 2 जबलों के बीच में वादी है, तो अकाउंट्स में ये आता है कि हज़रत जिब्राइल आए और कुछ मलाइका थे जिन्होंने प्रॉफिट से इजाज़त मांगी कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम इस पूरी वादी को जो है ना वो इन 2 पहाड़ों के बीच में ख़त्म कर दें, इनको हम पीस दें। बट प्रॉफिट सेड नो, ठीक है। लाइक ही एक्सप्रेस्ड he did not express like bitterness towards them, and prophet prayed for them. prophet ने ताइफ के लोगों के लिए दुआ की कि अल्लाह इन्हें जो है ना वो ईमान की राह अता फरमा। यहाँ पर एक क्रिश्चियन स्लेव था जिसका नाम था अदास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ताइफ में, ठीक है, जहाँ पर ऑर्चर्ड में प्रॉफिट ने रिफ्यूज ली थी। ही ऑफर्ड प्रॉफिट लाइक ग्रेप्स एंड ऑल्सो ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम। अच्छा जी, इन 620 अगेन द सेम ईयर द नाइट जर्नी एंड एक्सेशन हैपन, ठीक है, इसरा एंड मेराज, ठीक है। तो मेराज का वाक़या हुआ 620 कॉमन एरा में ही। प्रॉफिट वॉज टेकन बाय नाइट फ्रॉम मस्जिदुल हराम मक्का टू मस्जिदुल अक्सा यरूशलेम, ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं इसरा। ओके, देन ही एक्सटेंडेड थ्रू 7 हेवंस मेराज, मेट अर्लियर प्रॉफिट्स एंड रिसीव्ड कमांड ऑफ 5 डेली प्रेयर्स, ठीक है। अच्छा, ये जो 7 हेवंस थी, तो यहाँ पर कहीं पर यह आता है कि 7 हेवंस, कहीं पर आता है 7 स्काइज, ठीक है, 7 स्काइज, और फिर हर स्काई पर जो है ना उन्हें एक एक प्रॉफिट से जो है ना वो मुलाकात का मौका मिला, ठीक है, एक एक प्रॉफिट से वो मिले, तो 7 स्काइज एंड 7 प्रॉफिट्स, दिस इज हाउ इट वाज, ठीक है। अब ये जो नाइट ऑफ एक्सेशन थी इसके 2 फेजेस थे। पहला फेज था इसरा, जिसमें क्या हुआ कि लाइक ही ट्रेवल्ड फ्रॉम मस्जिदुल हराम मक्का टू मस्जिदुल अक्सा जो कि यरूशलेम में है, ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं इसरा। एंड देन ही वाज लाइक ही वेंट अप टू अर्शुल अजीम, दैट इज़ मेराज।
अच्छा जी। और जब यहाँ से वापसी आए तो 5 नमाज़ों का तोहफ़ा भी मिला, और यही वो टाइम था जहाँ जब जिसके बाद नमाज जो है वो 5 नमाज़ें जो है वो फ़र्ज़ भी हुई, ठीक है। सो अ स्पिरिचुअल एंड मिरेकुलस एक्सपीरियंस कन्फर्मिंग हिज हाई स्टेटस इट वाज। Some Muslims wavered in belief, but Abu Bakr affirmed it wholeheartedly, earning the title of Al-Sadiq, ठीक है। कुछ मुस्लिम जो थे वो थोड़ा मतलब उनको डाउट भी हो रहा था कि मतलब आखिर ये कैसे हो सकता है नॉन, बट हज़रत अबू बकर वाज लाइक कि अगर प्रॉफिट ये कह रहा है तो ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। एंड लेटर ऑन प्रॉफिट गेव हज़रत अबू बकर द टाइटल ऑफ अल सादिक एज वेल, विच मीन्स सच्चार। अच्छा जी। अब 621 में क्या होता है, फर्स्ट प्लेजेस ऑफ अकाबा, ठीक है। अब ये जो है ना वो 10th ईयर ऑफ लाइक नबवी है, सही है। 10th ईयर ऑफ नबवी, सही है। फर्स्ट प्लेजेस ऑफ अकबा होती हैं 11th ईयर ऑफ नबवी, और फिर सेकंड प्लेजेस ऑफ अकबा 12th, सॉरी आई वाज अ लिटिल मिस्टेकन, ये 11th ईयर है ताइफ का, और जो मेराज का है दिस इज़ 11th ईयर ऑफ नबवी, क्योंकि 10th ईयर तो था ये आमुल हुज़न, ठीक है। ईयर ऑफ सोरो वॉज 10th ईयर ऑफ नबवी। तो ताइफ की जर्नी और जो मेराज है ये 9th, सॉरी ये हो गए आपके 11th ईयर ऑफ नबवी, ठीक है। प्लेजेस ऑफ अकबा 12th ईयर ऑफ नबवी, एंड देन आपके सेकंड प्लेजेस ऑफ अकबा 13th ईयर ऑफ नबवी, ये ऐसे है, ठीक है जी। अच्छा जी। फर्स्ट प्लेजेस ऑफ अकबा, अब यहाँ पर ये हुआ कि हज सीज़न के दौरान 6 लोग यथरब के, जो कि पुराना नाम है मदीना का, दे मेड प्रॉफिट एंड दे एम्ब्रेस्ड इस्लाम, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोमिस्ड नॉट टू एसोसिएट पार्टनर्स विद अल्लाह एंड टू फॉलो हिज टीचिंग्स। दिस इन हिस्ट्री इज नोन एज फर्स्ट प्लेज ऑफ अकबा। They returned to Medina and spread Islam among their people. Next year, 12 men from Medina returned and pledged allegiance. They also invited Prophet to come to Yathrib or Medina. ठीक है। Prophet sent Mus'ab bin Umair with these Muslims. ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इस्लाम स्प्रेड रैपिडली अमंग औज एंड खजरज। तो ये दो कबीले हैं जिनका नाम आपने याद रखना है, औज एंड खजरज ट्राइब्स इन मदीना, ठीक है। इवेंचुअली 73 men and 2 women came to pledge their loyalty in what is known as the second pledge of Aqaba, ठीक है। तो सेकंड प्लेज ऑफ अकबा में टोटल जो है ना कितने बंदे आ गए आपके, टोटल आपके पास आ गए 75 बंदे, जिसमें से 73 men और 2 women हैं, ठीक है। दे इनवाइटेड प्रॉफिट टू माइग्रेट टू मदीना प्रोमिसिंग टू प्रोटेक्ट हिम लाइक देयर ओन किन। इसके बाद हमें हिजरत देखने को मिलती है, ठीक है, 622। और ये हम जो है ना प्रॉफिट की ज़िंदगी का थर्ड इम्पोर्टेंट फेज़ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हिजरत का, और इस्लामिक तारीख़ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज़, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है ना इस्लाम स्प्रेड फार एंड वाइड। अच्छा 622 फर्स्ट आफ्टर हिजरा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हिजरी कैलेंडर है ये जो सेकंड खलीफा थे इस्लाम के हज़रत उमर उनके दौर में ये तश्कील पाया था, ठीक है। एंड दे स्टार्टेड द कैलेंडर फ्रॉम दिस इवेंट ऑफ लाइक हिजरत। प्रॉफिट लाइक एस्केप्ड इन असैसिनेशन प्लॉट बाय कुरैश। कुरैश ने एक असैसिनेशन प्लॉट किया था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि भाई जितने भी कुरैश के ट्राइब्स हैं हर ट्राइब में से एक एक बंदा जाएगा और ये सारे के सारे नाइट में जाके प्रॉफिट को असैसिनेट करेंगे, ठीक है। नाइट में प्रॉफिट को जाके असैसिनेट करेंगे वाइल प्रॉफिट वुड बी स्लीपिंग, ठीक है। तो अल्लाह ने तो प्रॉफिट को पहले ही बता देना था ये सब कुछ। सो प्रॉफिट स्केप्ड, ठीक है ना। क्या हुआ कि प्रॉफिट स्केप्ड और अपना जो बिस्तर था प्रॉफिट का वहाँ पर जो है ना वो हज़रत अली को वो छोड़ के गए। सो हज़रत अली वो स्लीपिंग ऑन द बेड ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और हज़रत अली को कहा कि ये अमानतें हैं, ये फ़लाँ फ़लाँ लोगों की, तुम कल सुबह में ये सारी अमानतें इन लोगों को लौटाना और फिर तुम भी जो है ना वो मदीना के लिए निकल आना। तो इन्होंने असैसिनेशन प्लॉट किया और जब ये सारे बंदे गए प्रॉफिट को असैसिनेट करने के लिए तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि प्रॉफिट की जगह पर हज़रत अली उनके बेड के ऊपर सो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी। प्रॉफिट माइग्रेटेड टू मदीना विद हिज कंपेनियन हज़रत अबू बकर। दे स्टेड 3 days इन द केव ऑफ थौर, क्योंकि जब वो निकल गए तो कुरैश ने उनका पीछा किया। तो
थोर एक केव है जहाँ पर उन्होंने जो है वो स्टे किया। इसके दौरान ये होता था कि जो है ना वो वहाँ पर छुप कर बैठते थे, और फिर हज़रत अबू बकर का एक काम करने वाला था, वो वहाँ पर उनको जो है ना वो कुछ खाने पीने के लिए सामान पहुँचा कर जाता था, और वहाँ पर उनको जो है ना जो केटल आता था बकरियों का, वहाँ उससे वो दूध ले लेते थे। एंड दिस इज़ हाउ दे सर्वाइव 3 years इन दैट पर्टिकुलर केव। ठीक है, मदीना के आउटस्कर्ट्स पर एक टाउन है कुबा का, ये यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर इन्होंने पहली मस्जिद का क़याम किया। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट मॉस्क इन इस्लाम, मस्जिद कुबा। दे इंटर्ड मदीना ऑन 12th रबीउल अव्वल, फर्स्ट आफ्टर हिजरा, सितंबर 6022 कॉमन एरा। ठीक है, और जब ये पहुँचे तब जो लोग थे, जो स्पेशली बच्चे थे, उन्होंने प्रॉफिट को देखकर वो लाइक मशहूर ज़माना शायरी पढ़ी थी कि तलाउल बदरु अलैना। ठीक है, अच्छा, जब वो प्रॉफिट पहुंच गए तो प्रॉफिट का घर तो अपना था नहीं वहाँ पर, जब लाइक ऑब्वियसली उन्होंने हिजरत की। सो ही स्टेड विद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, उनके घर में जो है ना इन्होंने क़याम किया। देन दे बिल्ट मस्जिदुल नबवी AKA प्रॉफिट्स मॉस्क। अच्छा, मस्जिद यानी कि मॉस्क, अल नबवी, नबवी यानी कि नबी की मस्जिद। ठीक है, तो मस्जिद नबी का क़याम होता है, और मस्जिद नबी के साथ ही प्रॉफिट के हुजरे का भी क़याम होता है। ठीक है, सो हिजरा मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। अच्छा जी, अब 622 से 624 ये यानी कि फर्स्ट टू सेकंड आफ्टर हिजरा, यहाँ पर इस्लामिक स्टेट को जो है ना बनाया जाता है मदीना में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है ना वो फर्स्ट ह्यूमन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना होता है, जिसे सहीफ़तल मदीना भी कहते हैं, और इसको फेमसली मीसाक़ मदीना भी कहते हैं। ठीक है, इसको आपकी डिफरेंट स्पेलिंग मिल जाएंगी मीसाक़ मदीना की। ठीक है, अब क्योंकि इसमें फ़े आता है तो हम TH इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ पर S भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीसाक़ मदीना। ठीक है, द चार्टर ऑफ मदीना, डिफरेंट नाम आपको मिलेंगे, द चार्टर ऑफ मदीना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, सहीफ़तल मदीना। ठीक है, ये फर्स्ट आफ्टर हिजरा को ड्राफ्ट किया गया था। इसमें करीबन कोई 53 आर्टिकल्स थे। प्रॉफिट के कहने पर हज़रत अली ने ये लिखा था। ठीक है, इट वॉज अ काइंड ऑफ लाइक पीस एग्रीमेंट एंड अ सेटलमेंट अमंग मुस्लिम्स, ज्यूज़ एंड पेगन्स। ठीक है, इट डिक्लेयर्ड प्रॉफिट एज द लीड एंड लाइक हेड एंड जज। अच्छा, इसमें यह था कि म्यूचुअल डिफेंस करेंगे, जस्टिस और रिलीजियस फ्रीडम होगी। ठीक है, यानी कि मदीने में इंसाफ होगा, मजहबी आज़ादी होगी, मुसलमान अपनी इबादत करें, जूज़ अपनी इबादत करें, और किसी का अगर कोई और मजहब है, कोई पैगन है, तो भले जाके अपनी बुत परस्ती करे, अपनी जाके वो इबादत करे। ठीक है, तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब भी किसी भी अटैक की या जंग की बात आएगी तो ये सब के सब यानी कि मुस्लिम्स और जूज़ मिलकर साथ में लड़ेंगे, जो कि हम देखते हैं कि जूज़ की जो ट्राइब थे, स्पेशली बनु कुरैज़ा, उन्होंने ये फिर जो है ना वो क्लोज इस ट्रीटी का तोड़ दिया था बाद में। अच्छा जी, अब प्रॉफिट जब वहाँ पर आए तो उन्होंने ब्रदरहुड कायम किया, मुआख़त कायम की। ठीक है, ये था कि इट क्रिएटेड बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन इमिग्रेंट्स, मुहाजिरीन एंड लोकल्स अंसार। इट इंश्योर्ड फाइनेंशियल एंड इमोशनल सपोर्ट। अब प्रॉफिट ने क्या किया कि प्रॉफिट ने मुहाजिरीन और अंसार के बीच में भाईचारा कायम किया। ठीक है, हर एक अंसार को एक मुहाजिर का भाई करार दिया गया। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लें कि हर मुहाजिर को एक अंसार का भाई करार दिया गया। और जब भाई करार दिया गया तो ना सिर्फ वो कहने का भाई, मगर उसकी प्रॉपर्टी और लाइक जो भी शेयर था वो भी अंसार ने शेयर किया। ठीक है, तो यहाँ से वर्ड आता है एसार का। ठीक है, एसार का मतलब होता है कुर्बानी, सेक्रीफाइस। ठीक है, और इन्होंने क्योंकि कुर्बानी की तो ये अंसार कहलाए। अच्छा जी, हमें सोशल और रिलीजियस डेवलपमेंट्स भी देखने को मिलती हैं इन्हीं सालों में। रेगुलर प्रेयर्स वर इंस्टीट्यूशनलाइज, अजान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बिलाल इब्ने रब्बा। ठीक है, क़िबला चेंज फ्रॉम यरूशलेम टू मक्का इन सेकंड आफ्टर हिजरा। अब सेकंड आफ्टर हिजरा में बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। सेकंड आफ्टर हिजरा में क़िबला का चेंज हुआ है फ्रॉम यरूशलेम टू मक्का। जो है वो रोज़ा जो है ना वो फ़र्ज़ हुआ है, ज़कात फ़र्ज़ हुई है,
ईद सेलिब्रेशंस या जो ईद उल फितर है हमारी उसकी सेलिब्रेशंस जो है ना वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुई हैं. डाइटरी एंड लीगल लॉज बिगेन टू बी रिवील्ड. और इसी साल में आपका बैटल ऑफ बदर भी होती है सेकेंड आफ्टर हिजरा विच इज़ 624 कॉमन एरा. इट वॉज फॉट इन रमदान. और तारीख क्या थी रमज़ान की? 17 रमज़ान की तारीख थी. कौन सी तारीख थी भाई? 17 रमज़ान की तारीख थी सेकेंड आफ्टर हिजरा. और ये मार्च 624 कॉमन एरा का टाइम था. हाउ मेनी मुस्लिम्स वर देयर इन इट? देवर 313 मुस्लिम्स. और कुरैश के कितने लोग थे? 1000 लोग थे. अब ये किस तरीके से है? अब जब मुसलमानों ने माइग्रेट किया, ठीक है, जब मुसलमानों ने लाइक मक्का से मदीना माइग्रेट किया तो उनकी पीछे लाइक जितनी भी चीज़ें थी वो मक्कन्स ने ले ली थी. ठीक है. अब मुसलमानों को ये खबर मिली कि अबू सुफियान जो थे, अबू सुफियान ये सारा सामान वगैरह लेकर ट्रेड करने जा रहे थे और ट्रेड करके फिर इसका काफ़िला जो है वो वापस मक्का आ रहा था. ठीक है. अब ये काफ़िला वापस जब मक्का आ रहा था तो रास्ते में जो है ना वो मुसलमानों ने ये प्लान किया कि हम एम्बुश करेंगे इस काफ़िले को. ठीक है. हम इस काफ़िले को एम्बुश करेंगे क्योंकि इसमें जो अबू सुफियान ने एक्चुअली पैसे वगैरह कमाए हैं तो वो एक्चुअल प्रॉपर्टी तो मुसलमानों की ही थी पुरानी. ठीक है. तो इस काफ़िले को एम्बुश करने का मंसूबा बनाया गया. अबू सुफियान को ये ख़बर मिलती है तो अबू सुफियान जो है ना वो लेटर भेजते हैं मक्कन्स को. ठीक है. वो मक्कन्स को लेटर भेजते हैं कि भाई अपनी आर्मी वगैरह लेकर आए, मेरे जो है ना वो जो मेरा कैरावान है उसको ख़तरा है. तो मक्कन्स अंडर द लीडरशिप ऑफ अबू जहल की लीडरशिप के अंडर इन्होंने 1000 लोगों का एक लश्कर तैयार किया. ठीक है. 1000 लोगों का एक लश्कर तैयार किया अटैक करने के लिए. अच्छा जी. अब हुआ ये कि मुसलमानों ने अबू सुफियान के कैरावान के ऊपर अटैक नहीं किया. ये एम्बुश उन्होंने नहीं किया जो सोचा था. एम्बुश नहीं किया तो फिर मतलब कि अबू जहल जो ये 1000 लोग लेकर आया था तो उसको भी वापस चले जाना चाहिए था. लेकिन अबू जहल ने कहा कि अब क्योंकि हम आ गए हैं, हम मतलब मक्का से निकले तो हम ऐसे तो हम वापस नहीं जाएंगे. वी विल अटैक. ठीक है. वी विल अटैक द मुस्लिम्स ऑफ मदीना. ठीक है. तो ये सारी इसकी जो है ना इसका वो बैकग्राउंड था सारा. इसमें मुसलमानों को मेजर विक्ट्री मिलती है. कुरैश लीडर्स लाइक अबू जहल दे वर किल्ड. इट स्ट्रेंथन्ड मुस्लिम पोजीशन इन अरबिया. और क्योंकि ये मुसलमानों ने जीती थी जंग तो इसको जो है ना वो यौमुल फुरकान का जो है ना वो दिन करार दिया गया. यौमुल फुरकान. ठीक है. यौमुल फुरकान यानी कि फ़तेह का दिन. ठीक है. तो फ़तेह का दिन इसको करार दे दिया गया. अच्छा जी. अब हुआ क्या कि अबू जहल भी मर गया और जो दूसरे बड़े मक्कन लीडर्स थे जैसे कि उतबा हो गया, शीबा हो गया, ये सारे के सारे मर गए. सही है. अच्छा जी. अब होती है बैटल ऑफ ओहद. तो इसमें क्या होता है कि लेड बाय अबू सुफियान द कुरैश रिटेलिएटेड. अब इसमें जो है ना अबू सुफियान का बड़ा किरदार है और दूसरा बड़ा किरदार है हज़रत खालिद बिन वलीद का. अच्छा. हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अभी वो एक मक्कन ही थे. ठीक है. और लाइक अभी इन्होंने इस्लाम एम्ब्रेस नहीं किया था. तो ये भी अबू सुफियान के साथ ही थे इस लश्कर में. ठीक है. आर्मी की एक टुकड़ी को हज़रत हज़रत जो है ना वो खालिद बिन वलीद लीड कर रहे थे. अब हुआ ये कि मुस्लिम्स इनिशियली दे वर विक्टोरियस बट दे लॉस्ट ड्यू टू आर्चर्स डिसोबिंग ऑर्डर्स. प्रॉफिट ने आर्चर्स को एक जगह पर तैनात किया था कि अगर वो पहाड़ से दूसरी तरफ फिर कर आते तो यू हैव टू बी हियर. ठीक है. टू होल्ड दिस कैम्प. और जब मुसलमानों ने ये देखा कि वो कुफार भाग रहे हैं तो वो माल गनीमत की लालच में जो है वो नीचे दौड़ कर आ गए. उन्होंने शायद सोचा कि प्रॉफिट का जो हुक्म था वो बस जंग तक था और जंग ख़त्म हो रही है, बट जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी. और खालिद बिन वलीद ने पीछे से अटैक कर लिया, अपनी आर्मी को पहाड़ी के पीछे से लेकर आ गया, पीछे से अटैक किया एंड मुस्लिम्स वर सैंडविच्ड. ठीक है. सो 70 Muslims were martyred, including Hazrat Hamza, who was Prophet's uncle, and Prophet himself was wounded. यहाँ पर Prophet के जो टीथ हैं वो लाइक वोंड हुए थे. ठीक है. उनके दांत शहीद हुए थे इस जंग में. तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जंग में दांत शहीद हुए थे, तो वो बैटल ऑफ ओहद में हुए थे. अच्छा जी. अब हज़रत हमज़ा की शहादत कैसी होती है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि अबू सुफियान की जो घरवाली है हिंदा, उसका भाई और उसका बाप उतबा और शीबा
उन दोनों की मौत हो जाती है बैटल ऑफ बदर में, ठीक है। एंड हज़रत हमज़ा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इन दैट ड्यूअल बैटल, लाइक जो फर्स्ट स्टेज होता है बैटल ऑफ बदर का, उसमें तो वो ये कसम खाती है कि मैं जो है ना बदला लूँगी एंड आई विल ईट द लिवर ऑफ लाइक हमज़ा, ठीक है। तो वो एक बंदा है जिसका नाम है वहशी, वहशी जिसका नाम है, ठीक है। वो इसको हायर करती है, ये गुलाम होता है, ठीक है। और उसको कहती है कि लाइक यू हैव टू किल लाइक हमज़ा फॉर मी, ठीक है। अच्छा जी, तो वहशी बहरहाल ये काम करता है। अब बाद में ये भी हिस्ट्री है कि अबू सुफियान भी जो है ना वो एंड में मुसलमान बन जाता है, फिर एंड में वहशी भी मुसलमान बनता है, ठीक है। लेकिन वहशी को प्रॉफिट ये कहते हैं कि वहशी तुम मेरे सामने मत बैठा करो, तुम पीछे बैठा करो, मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे हमज़ा याद आता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। खैर, अच्छा जी, तो बहरहाल अब ये हुआ कि ये जो वेशी था, जब हज़रत हमज़ा जंग कर रहे थे तो उसने दूर से एक स्पीयर के थ्रू जो है ना वो हज़रत हमज़ा के ऊपर हमला किया एंड हज़रत हमज़ा वाज मार्टायर्ड। और फिर जो हिंद थी, ठीक है, हिंद थी अबू सुफियान की बीवी, लाइक उन्होंने हज़रत हमज़ा की जो बॉडी थी उनकी गुस्ताखी की एंड शी एट द लिवर ऑफ हज़रत हमज़ा, जो कि उसने कसम खाई हुई थी आफ्टर द बैटल ऑफ बदर। अच्छा जी, तीसरी जंग होती है कुफार मक्का के साथ, बैटल ऑफ ट्रेंच, इसके कई नाम हैं, जंग खंदक, गज़वा अहज़ाब, ठीक है, बैटल ऑफ ट्रेंच, ये सारे इसी के नाम थे। सो इट हैपेंड इन 5th आफ्टर हिजरा एंड कॉमन नाम में अगर हम देखें तो 627 का साल बनता है। अ कॉन्फिडरेसी ऑफ 10,000 ट्रूप्स अटेम्प्टेड टू बिसीज मदीना, ठीक है। अब 10,000 के अगेंस्ट डिफेंड करने को मुसलमानों के पास तो इतना बड़ा नंबर नहीं था। सो हज़रत सलमान फ़ारसी जो कि एक पहले पर्शियन ग़ुलाम थे, ठीक है। अब ये जो फ़ारसी में, क्योंकि इन्होंने देखा था कि पर्शियन वॉर स्ट्रेटजी इन्होंने देखी हुई थी थोड़ी बहुत, तो ये सलाह देते हैं मुसलमानों को कि हम क्या करेंगे कि मदीना के अराउंड एक ट्रेंच खोद देंगे लंबी सी, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटजी द सीज फेल्ड, ठीक है, ड्यू टू ट्रेंच स्ट्रेटजी एंड द डिवाइन हेल्प फ्रॉम अल्लाह। बनु कुरैज़ा, अ जूइश ट्राइब दैट ब्रोक द ट्रीटी, वर ट्राइड एंड पनिश्ड, ठीक है। बनु कुरैज़ा वाज ट्राइड एंड पनिश्ड, और ये पनिश कैसे किए गए थे, इनका जो फैसला है वो तोरा में से किया गया था, और उसमें ये हुआ था कि इनके जो मोस्ट ऑफ इनके जो नौजवान थे उनको सज़ाए मौत दी गई थी, ठीक है। तो इनका फैसला भी तौरात के हिसाब से हुआ था, और ये क्या हज़रत साद ने था, तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होता है कि इसके एक साल बाद, लाइक जंग अहज़ाब के एक साल के बाद, 6 आफ्टर हिजरा एंड 628 कॉमन एरा में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया होती है, जिसको सुलह हुदैबिया हम कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि फ़तहुन मुबीन, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी फ़तह जो है वो इसको कहा गया। अब देखें मुसलमानों ने बड़ी बड़ी जंगें जीती हैं, मगर फ़तह मुबीन जो है ना वो तभी कहा गया जब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई। अब यहाँ पर डिफरेंट इंटरप्रटेशन हैं। एक इंटरप्रटेशन ये कहती है कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को सबसे बड़ी फ़तह बोला गया है, और एक इंटरप्रटेशन ये है कि मुसलमानों को ये आसरा दिया गया कि आप अभी सब्र करें, अभी आप जो है ना वो एक ट्रीटी करें, अल्लाह ताला आपको जल्दी फ़तह मुबीन देगा, जो कि इसके 2 साल के बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में हुई। तो ये 2 इंटरप्रटेशन है फ़तह मुबीन की, लेकिन द फैक्टर्स के ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जब हो गई थी तो उसके बाद जो है ना कुरान में फ़तह मुबीन के वर्ड्स इस्तेमाल हुए थे। वेल, प्रॉफिट जो है वो अपने 1400 कंपेनियंस के साथ उम्रा करने गए, ठीक है। दे वर स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ हुदैबिया बाय कुरैश, ठीक है। अब ये हुआ कि कुरैश ने कहा कि आप जंग करने आ रहे हो, प्रॉफिट ने कहा हम सिर्फ उम्रा करने आ रहे हैं, ठीक है। तो बात करने के लिए प्रॉफिट ने अपना ऑनवे, अपना जो है ना वो एक ऑनवे भेजा, ठीक है। किसको भेजा प्रॉफिट ने? तो प्रॉफिट ने पहले जो है ना वो ये सजेस्ट किया कि हम जो है वो शायद उमर को भेजें, ठीक है, क्योंकि उमर बड़ा जो है ना वो दिलेर से बात वगैरह करता है। मगर हज़रत उमर ने सजेस्ट किया कि या रसूलल्लाह अगर आप मुझे भेजते हैं तो मैं जाऊँगा, बेहतर ये है कि हम उस्मान को भेजें, ठीक है। क्यों उस्मान को भेजें? हज़रत उमर एक बड़ी ज़बरदस्त लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर देते हैं। कहते हैं कि अगर आप किसी भी और मुसलमान को भेजेंगे तो चांसेस ये हैं कि कुरैश उन्हें जो है ना वो शहीद कर देंगे, लेकिन उस्मान क्योंकि उनके अपने कबीले से हैं, ठीक है। अब ये था कि अबू सुफियान जो कि मक्का वालों का लीडर था, अबू सुफियान, सही है जी, ये और हज़रत उस्मान, ठीक है, ये दोनों उमैयद ट्राइब से थे। हज़रत उस्मान भी उमैयद ट्राइब का था, अबू सुफियान भी उमैयद ट्राइब का था, ठीक है।
तो इनकी ट्राइबल एलिजेंस थी आपस में, सही है। तो अगर हज़रत उस्मान को भेजेंगे तो उनको वहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगी और उनको वहाँ पर कोई ख़तरा नहीं होगा। तो बहरहाल प्रॉफिट हज़रत उस्मान को भेजते हैं और 3 दिन तक जो है ना वो कुरैश हज़रत उस्मान को वहाँ पर अपने पास बिठा देते हैं और कुरैश कहते हैं कि उस्मान अगर तुम जो है ना वो उम्रा करना चाहते हो तो तुम उम्रा कर लो, चले जाओ। मगर उस्मान कहता है कि नहीं, मैं जो है वो प्रॉफिट के बगैर उम्रा नहीं करूँगा। अब 3 दिन के लिए क्योंकि हज़रत उस्मान नहीं आते तो भाई ये ख़बर फैल जाती है मुसलमानों ने में कि भाई जो कुफ़ार हैं उन्होंने हज़रत उस्मान को मार्टायर कर दिया है, ठीक है। जो कुफ़ार हैं लेड बाय सुफियान, दे हैव मार्टायर्ड हज़रत उस्मान। लेकिन अब यहाँ पर अब मुसलमान क्या करते, ठीक है। तो फिर मुसलमानों ने बैत रिजवान किया, ठीक है, बैत रिजवान, जिसको बेते शजर भी कहा जाता है, बेते शजर। अच्छा, शजर का मतलब है पेड़, बेते शजर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेड़ के नीचे किया गया था, बेते रिजवान इसका नाम है, ठीक है। अब ये बैत की गई थी कि भाई अगर जो है ना वो उन्होंने हज़रत उस्मान को मार्टायर किया है तो फिर हम उसका रिवेंज लेंगे, ठीक है। अगर हज़रत उस्मान को मक्कन से ने मार्टायर किया तो हम उनका उसका रिवेंज लेंगे, ठीक है। तो ये बैत रिजवान किया गया था जिसमें प्रॉफिट ने अपना एक हाथ जो है वो लाइक कहा था कि भाई ये मेरा हाथ है और अपना जो दूसरा हाथ था वो कहा था कि मेरे भाई उस्मान का हाथ है, सही है। तो ये बैत रिजवान हुआ था। लेकिन खैर 3 दिन के बाद हज़रत उस्मान सही सलामत लौट कर आए और फिर जो है वो 10 साल का जो है ना वो अमन मुआहिदा हुआ, ठीक है। अब इसमें यह हुआ कि 10 साल तक मक्कन और मदीना के लोगों के बीच में कोई भी जंग नहीं होगी। ऑल्सो मुस्लिम्स टू रिटर्न विदाउट परफॉर्मिंग उम्रा, इस साल जो मुसलमान हैं वो उम्रा जो है ना किए बगैर वापस जाएंगे, नेक्स्ट ईयर फिर वो आ सकते हैं। जो ट्राइब्स हैं दे वर फ्री टू अलाइन आइदर साइड, ठीक है। दो सीमिंगली इट वाज अ लॉस कैसे था कि भाई अगर कोई भी बंदा जो है इसमें ये शर्त रखी गई थी कि अगर कोई भी बंदा अपने पेरेंट्स के परमिशन के बगैर जो है ना मक्का का बंदा है वो आ जाता है मदीना और वो आके इस्लाम कबूल करता है तो प्रॉफिट उसे वापस भेजेंगे। लेकिन अगर कोई भी मदीना का बंदा जो पहले लाइक मक्का का था वो अगर इस्लाम से हट के पीछे चला जाता है और फिर से वो काफिर बन जाता है तो फिर मक्का वाले लोग उसे पनाह देंगे और उसे वापस जो है ना प्रॉफिट के पास नहीं भेजा जाएगा। सो सीमिंगली इट वाज अ लॉस बट अल्लाह कॉल्ड इट अ क्लियर विक्ट्री इन सूरह फातिहा, ठीक है, इन सूरह फतह, ठीक है, इन सूरह फतह अल्लाह कॉल्ड इट अ क्लियर विक्ट्री, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको फतह मुबीन कहा गया था। अच्छा जी, अब क्योंकि 6 आफर हिजरा में सुलह हुदैबिया हो गई तो मक्कन से अब ख़तरा कम था, ठीक है, क्योंकि उनसे तो अब जंग के चांसेस नहीं है, सुलह कर दिए हमने। सो प्रॉफिट सेंट लेटर्स टू किंग्स एंड रूलर्स, ठीक है, ताकि इस्लाम का जो है ना वो पैगाम और भी बढ़ाया जाए। अब मोहर नबूवत बनाई गई, ठीक है, मोहर नबूवत पर लिखा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स थे, मोहम्मद फिर रसूल फिर अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मोहर नबूवत बनाई गई, हर लेटर के ऊपर मोहर नबूवत लगाई गई, ठीक है। इसका चलो हम थोड़ा देखते हैं कि किस किस को भेजी गई। भाई हेराक्लियस को भेजी गई, वो कौन था? वो बेजेंटीन एम्पायर का बादशाह था। ये लेटर लेकर कौन गया था? मैसेंजर कौन था? प्रॉफिट का, ठीक है, दियाल कल्बी, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या आया यहाँ से? रिस्पॉन्स ये हुआ कि जो हेराक्लियस था उसने अपनी जो उसके लाइक एडवाइजर्स थे उनके साथ सारी एडवाइस वगैरह की। सो ही वॉज वेरी रिस्पेक्टेड, ही ऑनर्ड द लेटर बट ही डिड नॉट कन्वर्ट टू इस्लाम, ठीक है, उसने इस्लाम को कबूल नहीं किया, मगर ये था कि वो बड़ा रिस्पेक्टफुल था, ठीक है, और उसने लेटर को ऑनर किया। और उसने ये भी हिस्ट्री में आता है कि उसने प्रॉफिट के लिए कुछ गिफ्ट्स भी भेजे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज खुसरो II ऑफ ससनिद एम्पायर ऑफ पर्शिया। अच्छा जी, इसको मैसेज कौन लेकर गया था? अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफ़ा, ठीक है। इसने ख़त फाड़ा, इसने जो है वो ख़त की तोहमत लाइक उसकी बेहुरमती की और इसने इस्लाम कबूल तो नहीं किया बट बड़े हार्श वर्ड्स जो है ना वो बोले। तो लेटर ऑन क्या हुआ कि खुसरो को उसके बेटे ने ही असैसिनेट कर दिया, खुसरो को उसके बेटे ने ही जो है ना वो तख्त के लिए कत्ल कर दिया। अच्छा जी, नीगस और अल नजाशी, एब्सिनिया या इथोपिया का बादशाह, ठीक है, इसको ख़त कौन लेकर गया था? अम्र इब्ने उमैया, ठीक है, इसने इस्लाम एक्सेप्ट किया, ठीक है, लाइक प्रॉफिट प्रेड फॉर हिम व्हेन ही डाइड, ठीक है, इसने इस्लाम कबूल किया। और क्या हुआ कि जब नजाशी का इंतकाल हो गया तो प्रॉफिट ने
उसकी जो है ना वो एब्सेंस में, लाइक अब उसका इंतकाल हुआ है लाइक एब्सीनिया में, प्रॉफिट ने मदीना में उसकी जनाज़ नमाज पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक ये भी रेफरेंस मिलता है कि मतलब ऐसे भी जनाज़ नमाज पढ़ी जा सकती है इन सम स्पेशल केसेस। अच्छा जी, मौकूकस जो कि इजिप्ट का बादशाह था, इसको भेजा गया। इसको ख़त कौन लेकर गया था? हातिब इब्ने अबी बलता, फॉरगिव मी अगर मैं कोई अरबिक प्रोनाउंसिएशन गलत लेता हूँ तो। ही वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ द लेटर, ही सेंट गिफ्ट्स टू प्रॉफिट बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट इस्लाम। अच्छा, यही वो बंदा था और यही वो वाक़या था जब मौकूकस ने दो जो है ना स्लेव गर्ल्स भेजी थी प्रॉफिट को। ही सेंट 2 स्लेव गर्ल्स टू प्रॉफिट एज वेल, जिसमें से एक का नाम बीबी मारिया था, ठीक है। और ये वही बीबी मारिया हैं जिनसे प्रॉफिट को जो है ना एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था इब्राहिम, जो कि प्रॉफिट का तीसरा बेटा था, बट ही ऑल्सो डाइड एट द वेरी यंग एज, ठीक है, इन इन्फेंसी एक्चुअली। अच्छा जी, 5वां लेटर किसको भेजा गया? अल हारिस इब्ने अबी शम्र, ये लाइक गजनद सीरिया वहाँ का जो है ना ये था, बादशाह था। शुजा इब्ने वहाब को भेजा गया। अच्छा, ये सीरिया को गवर्न तो कर रहा था, लेकिन सीरिया तब एक आप ये समझ लें कि एक तरह से ना वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लाइक रोमन एम्पायर थी, जो बेजेंटाइन एम्पायर थी उसके अंडर ये था बंदा खुद भी, ठीक है। सो ही वॉज वेरी एरोगेंट एंड ही वॉज वेरी डिसमिसिव, तो ही ऑल्सो डिड नॉट एक्सेप्ट इस्लाम। नेक्स्ट वॉज अल मुंजिर इब्ने सवा, जो कि बहरीन का बादशाह था। इसको ख़त कौन लेकर गया था? अल अला इब्ने हजरामी, इसने इस्लाम कबूल किया, बहरीन में इस्लाम आ गया, ठीक है। जाफ़र एंड अब्द सन्स ऑफ जुलंदा, ये ओमान के लाइक रूलर्स थे। इनको ख़त कौन लेकर गया था? आमिर बिन अल आस। आमिर बिन अल आस का भी हिस्ट्री में जो है ना वो बड़ा रोल है। अब वो रोल कैसा है हम जज तो नहीं कर रहे अभी, क्योंकि अभी हमारे पास वो टाइम नहीं है, ना ही हम उसके रोल को स्टडी कर रहे हैं डीपली, बट इसका आगे आने वाली हिस्ट्री में लाइक प्रॉफिट के बाद भी हज़रत अली के दौर तक इसका जो है ना वो बड़ा रोल रहेगा इस्लामिक हिस्ट्री में आमिर बिन अल आस का। खैर, जो ओमान का बादशाह था, इसने भी इस्लाम कबूल किया। नेक्स्ट इज़ हौदा इब्न अली, ये यमामा का रूलर था। ख़त कौन लेकर गया इसमें हमें पता नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज को कंसर्न किया मगर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हो रही थी। ही रिजेक्टेड द लेटर क्लेम्ड फैल्स प्रॉफिटहुड एज वेल। अच्छा, नेक्स्ट इज हारिस ऑफ डेमस्कस, ठीक है, अगेन कहाँ का था? ये भी सीरिया का ही था, ठीक है। इसको शायद कहीं कहीं पर आता है कि हज़रत शुजा लेकर गए थे, लेकिन इसकी भी कंफर्मेशन नहीं है कि कौन लेकर गया था। ही रिजेक्टेड एंड थ्रेटेंड वायलेंस, ठीक है। और कहा जाता है कि इसने ये भी कहा था कि मैं जंग करूंगा, लेकिन वो बात अलग है कि इसने जंग वगैरह की नहीं थी। अच्छा जी, अब 8th आफ्टर हिजरा में जंग मोता होती है, ठीक है, जंग मोता होती है। फोर्ट इन जमादल उला 8 आफ्टर हिजरा, सितंबर 290 सितंबर 629 कॉमन एरा। अच्छा जी, दिस वाज द फर्स्ट मुस्लिम बेजेंटीनियन कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें यह था कि प्रॉफिट ने कहा था कि जैद बिन हारिसा जो है वो अलम लेगा, झंडा इसके पास होगा, कमांडर जैद बिन हारिसा होगा। अगर जैद बिन हारिसा की शहादत हो जाती है तो जाफ़र इब्ने अबी तालिब जो कि हज़रत अली के भाई थे, ये झंडा संभालेंगे, ये अलम संभालेंगे। अगर इनकी भी शहादत हो जाती है तो अब्दुल्ला बिन रवा झंडा संभालेंगे, वो अलम संभालेंगे। लेकिन हुआ ये कि ये तीनों के तीनों कमांडर्स का इंतकाल हो गया, ये तीनों के तीनों इनकी शहादत हो गई। पहले जैद बिन हारिसा की हुई, फिर जाफ़र बिन अबी तालिब ने झंडा संभाला, उन्होंने अलम संभाला, उनकी शहादत हो गई। तो फिर अब्दुल्ला बिन रवा ने अलम संभाला, फिर उनकी शहादत हो गई। तो फिर उसके बाद खालिद बिन इब्ने वलीद, अब ये एक कंसेंट था वहीं पर, मुसलमान जो थे उन्होंने अपने कंसेंट से जो है ना ये कहा। और फिर खालिद बिन वलीद का क्योंकि जंग का जो है ना वो एक्सपीरियंस भी बहुत था, ठीक है, सो ही लेड अ वेरी स्ट्रेटेजिक रिट्रीट, ठीक है। तमाम मुसलमानों को वहाँ से बचा कर लेकर आए जितने उसके बाद बचे हुए थे। सो ही कन्वर्टेड लाइक अ डिफीटेड बैटल इनटू अ काइंड ऑफ विक्ट्री, ठीक है। एक डिफीटेड बैटल थी, बैटल ऑफ मोता, इसको इन अ काइंड ऑफ विक्ट्री
उस उन्होंने कन्वर्ट किया और वो मुसलमानों की तमाम मुसलमानों की जान बचाकर वहाँ से एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट करके और मुसलमानों को वापस बचाकर लेकर आए. एंड इट इज़ फेमस दैट ही ब्रोक 9 swords इन द बैटल ऑफ मोता, जिसके बाद प्रॉफिट ने हज़रत खालिद को जो है ना वो सैफुल्लाह का भी लक़ब दिया था. ठीक है, सैफुल्लाह. सैफुल्लाह का मतलब क्या होता है? सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार. सैफुल्लाह, सैफुल्लाह आप ऐसे भी लिख सकते हो, सैफुल्लाह ऐसे भी कहीं पर मैंने लिखा हुआ देखा है, बट दिस स्पेलिंग गोज़ मोर देन दिस वन. ठीक है, सो वेल इट डजेंट मैटर एक्चुअली. ठीक है जी, तो सैफुल्लाह. अब हम आ जाते हैं 8th आफ्टर हिजरा के ऊपर, विच इज़ लाइक 630 कॉमन एरा. यहाँ पर इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी फ़तह होती है, फ़तह मक्का होती है यहाँ पर. ठीक है, ये रमज़ान में होती है, 8 आफ्टर हिजरा, जनवरी 6 लाइक 30 कॉमन एरा. कुरैश जो है वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को वायलेट करते हैं, तो फिर प्रॉफिट क्या करते हैं कि 10,000 लोगों के साथ मार्च करते हैं टुवर्ड्स मक्का. दे एंटर मक्का पीसफुली. काबा को बुतों से साफ़ किया जाता है, जितने भी बुत होते हैं गिराए जाते हैं. जनरल एमनेस्टी ग्रैंड की जाती है. मैनी कुरैश लीडर्स एक्सेप्टेड इस्लाम. ठीक है, इंक्लूडिंग अबू सुफियान, ही ऑल्सो एक्सेप्टेड इस्लाम. जनरल एमनेस्टी ये कि भाई आम मुआफ़ी दी जाती है. कहा जाता है कि जो अपने घरों में रहेगा उसे माफ़ कर दिया जाएगा, जो लाइक काबा में पनाह लेगा उसे माफ़ किया जाएगा, और जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसे भी माफ़ किया जाएगा. सही है. अच्छा जी, अब क्या होता है कि आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का बैटल ऑफ हुनैन होती है एंड ताइफ. अच्छा जी, तो क्या होता है कि प्रॉफिट फॉट अगेंस्ट हवाजिन एंड थकीफ ट्राइब्स आफ्टर मक्का's कॉन्क्वेस्ट. ठीक है, मुस्लिम फेस्ड एम्बुश एट हुनैन बट रीगेन्ड विक्ट्री. मुस्लिम्स को एक लाइक एम्बुश फेस करने को मिलता है और हुनैन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है मुसलमानों का, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला मुसलमानों को आखिर में फ़तह जो है उसे नवाजता है. ताइफ जो है इसमें वो अपनी लाइक सीज जब मुसलमान करते हैं ताइफ की, तो वो ख़ुद को बंद कर देते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं. ठीक है, लेकिन ये सीज जब ख़त्म हो जाती है, प्रॉफिट चले जाते हैं, तो फिर ताइफ वाले पीसफुली आके इस्लाम जो है वो कबूल कर लेते हैं. वेल 631 9th आफ्टर हिजरा, ईयर ऑफ डेलीगेशन है. आमुल वफूद इसे कहा जाता है. ठीक है, आमुल वफूद. इसमें क्या था कि ट्राइब्स फ्रॉम ऑल ओवर अरेबिया सेंड ऑनवॉइस टू एक्सेप्ट इस्लाम. Surah Toba was revealed, regulating like relations with non-Muslim communities. Abu Bakr led Hajj. Prophet did not perform it that year. Prophet ने इस साल हज परफॉर्म नहीं किया था. 9 हिजरा को, 8 हिजरा में तो फतेह हुआ, 9 हिजरा को हज हज़रत अबू बकर ने लीड किया था. अच्छा, 9 हिजरा को ही हज जो है ना वो फ़र्ज़ हुआ. सही हो गया. प्रॉफिट ने 10 आफ्टर हिजरा को अपना हज परफॉर्म किया एंड दिस वाज द फाइनल पिलग्रिमेज. अच्छा जी, सो 632 10th आफ्टर हिजरा, फेयरवेल पिलग्रिमेज, हज्जतुल विदा. यहाँ पर प्रॉफिट ने फेयरवेल सरमन भी दिया, जिसको खुतबा हज्जतुल विदा कहा जाता है हिस्ट्री में. ठीक है, ये अरफा के मकाम पर प्रॉफिट ने दिया. प्रॉफिट एम्फसाइज ऑन इक्वालिटी, जस्टिस, वुमेंस राइट, अबोलिशन ऑफ रेसिज्म एंड यूजरी. ठीक है, ही अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ द रिलीजन. अच्छा जी, सूरह माइदा 5:3 आयत है. अल्लाह ताला कहता है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती वरदियत लकुम इस्लाम दीना. टुडे आई हैव परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू, कंप्लीटेड माय फेवर्स अपॉन यू, एंड आई हैव चूजन फॉर यू इस्लाम एज योर दीन. ठीक है, आज मैंने तुम्हारे लिए, ये अल्लाह कह रहा है कुरान में, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, तुम्हारा मज़हब मुकम्मल कर लिया. मेरी जितनी भी ब्लेसिंग्स थी वो तुम्हारे ऊपर मैंने पूरी नाजिल कर दी हैं, और तुम्हारे लिए मैंने जो दीन है वो दीन इस्लाम को चुना है. ठीक है, सूरह माइदा. सो दिस अनाउंस द परफेक्शन ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम. प्रॉफिट का ये जो फेयरवेल सरमन है, द लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट, इसको जो है ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से भी आप कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, तो ये ह्यूमन राइट्स का पहला डॉक्यूमेंट हमें मिलता है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये एक स्पोकन डॉक्यूमेंट था. ठीक है, जैसे ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जो 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने दी थी, तो वो एक रिटन डॉक्यूमेंट था. ये जो प्रॉफिट ने हमें दिया ये एक स्पोकन लाइक वर्जन था. अब अगर आप आज जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स देखोगे ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें जितने भी राइट्स हैं, मोस्ट ऑफ द राइट्स जो है ना आप देखेंगे कि वो प्रॉफिट के सरमन से आपको ड्राइव होते हुए दिखाई देंगे, या फिर आप ये कह लें कि वो सिमिलर
राइट्स आपको दिखाई देंगे। जहाँ पर प्रॉफिट ने इक्वलिटी की बात की, वो ये कहा कि कोई भी किसी से जो है ना वो बेहतर नहीं है, कोई अजम किसी अरब से बेहतर नहीं, कोई अरब किसी अजम से बेहतर नहीं है, ठीक है। और हम सब आदम की औलाद हैं, जस्टिस के ऊपर बात की, औरतों के हकूक़ के ऊपर बात की, रेसिज्म को ख़त्म करने की बात की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बात की। और ये भी कहा कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक जो है वो कुरान और दूसरे मेरे अहले बैत, या फिर कहीं कहीं पर आता है एक कुरान दूसरे मेरी सुन्ना, ये डिफरेंट अकाउंट्स हैं बहरहाल। वेल तो ये हो जाता है। और फिर ये हज का मौका होता है, ठीक है, ऑब्वियसली आखिरी मंथ होता है। फिर प्रॉफिट वापस मदीना आ जाते हैं 11th ईयर आफ्टर हिजरा 622 कॉमन एरा। अब ये होता है कि सफ़र के महीने में आपको पता है कि हज का महीना वहाँ पर हज किया, फिर मुहर्रम और फिर सफ़र। तो सफ़र में क्या होता है, मई 632 प्रॉफिट जो है ना उनकी तबीयत नासाज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंड देन ही स्पेंट हिज फाइनल डेज इन द हाउस ऑफ आयशा, हज़रत बीबी आयशा, क्योंकि उनकी जितनी भी बीवियाँ थी तो प्रॉफिट हर किसी के घर में जो है ना वो एक स्पेसिफिक टाइम में रहते थे बारी बारी। लेकिन जो उनके आखिरी दिन थे वो उन्होंने अपनी तमाम बीवियों से इजाज़त ली और हज़रत आयशा की जो घर था वहाँ पर गुजारे, हज़रत बीबी आयशा के हुजरे में। प्रॉफिट अपॉइंटेड हज़रत अबू बकर टू लीड द प्रेयर्स, ठीक है। ही पास्ड अवे ऑन 12th रबीउल अव्वल 11th आफ्टर हिजरा। अगर इसको मैच करते हैं कॉमन एरा कैलेंडर से तो इट वाज जून 8 632 कॉमन एरा। ही वॉज बेरीड इन द चेम्बर ऑफ हज़रत बीबी आयशा, हज़रत बीबी आयशा के घर में ही, उनके हुजरे में ही, ठीक है, नेक्स्ट टू मस्जिद नबवी। सही है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ, हिज ह्यूमनली लाइफ, ठीक है। हमने तमाम की तमाम जितनी भी प्रॉफिट की लाइफ है फ्रॉम बर्थ टिल द एंड सारी की सारी डिस्कस किए फ्रॉम द इंटायर लाइक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। आप कोई भी पेपर दे रहे हो, CSS, PCS, PMS, CE, CCE, ओ लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, पियर्सन एडिक्सल दे रहे हो, ये प्रॉफिट की लाइफ, ये आप इस लेक्चर को रट लें, इसमें से आप नोट्स बनाएं अपने, एंड आई गारंटी यू कि प्रॉफिट की लाइफ से अगर कोई भी सवाल आता है तो इंशाल्लाह यू विल नॉट मिस इट। चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, घंटी को दबा दें, इससे हमें हेल्प होती है। और वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट्स किया करें। हम आप मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, जब तक देखते रहें योर ट्यूटर सकलेन शाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।